सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति से परिपूर्ण जीवन की यात्रा को तय कर रहे होंगे। इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज एक नए विषय के साथ उपस्थित है। और सत्संग विगत महीने हमने जैसे समागम का आनंद लिया, आज उसी से जुड़ी हुई कुछ बातें दास आप महापुरुषों के साथ साझा करेगा। समागम का शीर्षक था सुकून। जीवन में सुकून की अवस्था तभी आ सकती है जब शुक्राना मन में बस जाए, जब भक्ति मन में बस जाए, जब प्रेम, विश्वास, निष्ठा का निवास हमारे हृदय में हो, तभी सत्संगत सुकून की अवस्था जीवन में बन पाती है। अन्यथा कुछ भी कर लें, दुनियावी दृष्टिकोण से पैसे कमा लीजिए, ज्ञान हासिल कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जीवन का सुकून नहीं हासिल हो सकता। भक्ति एक ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त सहज ही सुकून को प्राप्त करता है। सत्संगत कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कि भक्ति अपने आप में सभी सुखों की खान है, अर्थात सुकून का केंद्र बिंदु है। और जब इंसान भक्ति करता है, अपने आराध्य को हाजिर नाजिर मानता है, उसके किए गए कृत्यों को अर्थात परमात्मा जो कुछ करते हैं उस अवस्था को वो स्वीकार करता है, तो भक्त हमेशा सुकून की अवस्था में रहता है। सत्संगत हृदय सम्राट सतगुरु बाबा जी अपने विचारों में एक दफा सुकून के ऊपर फरमाते हुए बोले थे, जिंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, दोस्त पास नहीं तो अकेले ही खुश हूँ, कोई नाराज है उसकी इस अदा में खुश हूँ, कल तो बीत चुका है उसकी मीठी याद में खुश हूँ, और कल अभी आया नहीं है उसके इंतजार में खुश हूँ, गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ, अगर ये पंक्ति अच्छी लगे तो जवाब दे देना, और जवाब नहीं भी दोगे तब भी खुश हूँ। सत्संगत ये अवस्था जीवन की वो अवस्था है जिसमें इंसान हर पल में खुश है। और हुजूर कितने सहज में सुकून की अवस्था तक पहुंचाते हैं कि परमात्मा का शुक्रगुजार होते हुए जीवन की यात्रा को तय कीजिए। इससे बढ़ के जीवन की कोई खुशहाली नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं हो सकता। परमात्मा जैसा रख रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, चाहे जैसा भी है, अगर इस बात का एहसास हो जाए कि हम सभी कठपुतली हैं, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा के द्वारा जो अक्सर हम सभी प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि करन करावन हार तुम, कि हे परमात्मा तुम सब कुछ करने कराने वाले हो, सब कुछ तेरे पास, इस बात का हर पल जब एहसास हो जाता है तो सुकून की अवस्था बन जाती है। और सत्संग फिर दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं होता, लाभ नहीं होता, हानि नहीं होती, यश नहीं होता, अपयश नहीं होती। और सत्संग ये अवस्थाएं
भक्ति की अवस्था के कारण ही हो सकती है। कि इंसान जब भक्ति करे तो परमात्मा की भक्ति करता है और सिर्फ परमात्मा का ही यशोगान करता है, परमात्मा की कृपा का, परमात्मा की इच्छाओं का, परमात्मा के गाथाओं का व्याख्यान करता है। इस प्रकार ही जीवन में सुकून आ सकता है जब हम हर पल इसका एहसास करें कि तू तू करता तो गया, मुझ में रहा न हो लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित तू। आइए हम सभी ये प्रयास करें कि जिस अवस्था में परमात्मा, जिस अवस्था में महात्मा हमें रखना चाहते हैं, उस अवस्था को हम स्वीकार करें, तभी हम भरपूर सुकून में रह पाएंगे। इन शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।